Hello everyone. Today's topic on the positive impact of religion in administration. प्रशासन में धर्म का सकारात्मक प्रभाव। देखिए हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में यदि आप नजर डालें तो कई धार्मिक समुदाय के लोग निवास करते हैं और हर एक धर्म के लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं होती हैं। और इस तरह से देखिए सभी धर्मों के अपने अपने सिंबल्स हैं, सभी धर्मों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन सभी का देखा जाए तो सार एक है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म, इस्लाम, सिखिज्म, तोइज्म, सिंतो, जुडिज्म, बुद्धिज्म। देखिए ये टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम जीएस पेपर 4 एंड आल्सो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। दिस topics covered essence, determinants and consequences of ethics in human actions, human values, lessons from the lives and teachings of great leaders, reformers and administrators. इसका मतलब यह है मानवीय कार्यों में नैतिकता का सार, निर्धारक और परिणाम, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों के जीवन और शिक्षकों में या शिक्षकों से सबक। धर्म समाज के दार्शनिक आधार में गहराई से निहित है, जिसने सदियों से मानवीय मूल्यों और नैतिक ढांचों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रशासन के क्षेत्र में नेतृत्व पर धर्म के सकारात्मक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जबकि चर्च और राज्य के पृथक्करण के बारे में आज भी बहस जारी है। यहां यह पहचानना आवश्यक है कि धर्म प्रशासनिक प्रथाओं में क्या नैतिक आयाम ला सकता है। यह लेक्चर प्रशासन में धर्म के सकारात्मक योगदान की पड़ताल करता है, नैतिक नेतृत्व की विकास और उन मूल्यों को बढ़ावा देने पर जोर देता है जो पूरे सोसाइटी को लाभ पहुंचाते हैं। Religion, deeply rooted in the philosophical underpinnings of societies, has played a profound role in shaping human values and ethical frameworks for centuries. In the profound role in the shaping human values and ethical frameworks for centuries. In the realm of administration, the positive impact of religion on leadership cannot be overlooked. While debate surrounding the separation of church and state persists, it is essential to recognize the ethical dimensions that religion can bring to administrative practices. अब हम बात करेंगे एथिकल फाउंडेशंस। तो इसके पहले थोड़ा सा यहां पर नजर डालें। हमारे यहां सभी धर्मों से संबंधित ग्रंथ हैं। बस जैसे देखिए यदि हिंदू धर्म की बात किया जाए तो हिंदू धर्म से संबंधित महाभारत, रामायण, भगवत गीता, वेद, उपनिषद, जबकि वही बौद्ध धर्मों से संबंधित बौद्ध धर्म की भी ग्रंथ हैं, ईसाई धर्म के भी हैं, जैन धर्म के भी हैं, इस्लाम धर्म के जैसे कुरान। लेकिन क्या है कि सभी धार्मिक ग्रंथों के यदि अध्ययन करें तो सभी धर्म अपनी अपनी तरीके से मानव समाज के लिए कुछ विशेषताएं या कुछ विचार
बताते हैं जो कि एक प्रेरणा का काम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए महाभारत की बात करूं तो महाभारत देखिए धार्मिकता, धर्म और सत्य की, क्योंकि महाभारत में देखने से ये शिक्षा मिलती है कि धर्म और अधर्म के बीच में भी देखा जाए तो हमेशा धर्म की विजय होती है। इसीलिए व्यक्ति को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। रामायण भी सत्य और रामराज्य की स्थापना की बात करता है कि रामराज्य कब आएगा, जब सभी लोग सही तरीके से मिलजुल करके और एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सम्मान करके यदि रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं प्रेरणा हमें रामायण से मिलती है। भगवत गीता जो कि देखिए एक ऐसा ग्रंथ है जो कि मैं मानता हूं कि लगभग विश्व के सभी धर्म के लोग इस ग्रंथ को जरूर अध्ययन करते हैं और कहीं ना कहीं भगवत गीता के जो संदेश हैं वो आज भी मानव जाति में प्रेरणा का काम करते हैं। भगवत गीता में निष्काम कर्म, निस्वार्थ और कर्तव्य की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से वेदों के माध्यम से सत्यमेव जयते का मतलब हमेशा सत्य की जय होती है। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य एक अच्छा इंसान बनना है। बौद्ध धर्म जो है मध्य मार्ग की बात करता है, यानी इच्छा ही दुख का मुख्य कारण है कि जितना ज्यादा आप मन में इच्छा पालेंगे तो जितनी ज्यादा आवश्यकताओं के बारे में सोचेंगे तो उतनी ज्यादा आपको दुख का कारण बनेगा। ईसाई धर्म क्षमा और करुणा, इसी प्रकार से जैन धर्म करुणा, अहिंसा, सही मार्ग, सही आस्था, सही ज्ञान और सही आचरण का मार्ग बतलाता है। इस्लाम धर्म समानता की बात करता है। तो देखिए इन निष्कर्षता ये निकलता है कि सभी धर्म कहीं ना कहीं आज हमें सही रास्ते में चलने के लिए, सही और प्रशासकों को सही कार्य करने के लिए, और कहीं ना कहीं देखिए ये आज चाहे राजनीति या प्रशासन या किसी भी फील्ड में देखें तो इन सभी ग्रंथों के, इन सभी धार्मिक पुराणों से हमें सही रास्ता में चलने की ओर मार्गदर्शन देता है। धार्मिक दर्शन जैसे कि विभिन्न परंपराओं में पाया जाने वाला स्वर्णिम नियम प्रशासकों के लिए एक मौलिक नैतिक आधार प्रदान करता है। उदाहरण के लिए कन्फ्यूशियनिज्म की शिक्षाएं परोपकार, धार्मिकता और ईमानदारी के महत्व की वकालत करती हैं। इन दर्शनों से प्रेरणा लेने वाले प्रशासक समुदाय के प्रति नैतिक कर्तव्य और जिम्मेदारी की भावना से निर्देशित निर्णय लेने की संभावना रखते हैं। कन्फ्यूशियस सिद्धांतों ने पूर्वी एशिया के नेताओं को प्रभावित किया है तथा प्रशासनिक प्रथाओं को आकार दिया है, जो सामाजिक सद्भाव, प्राधिकार के प्रति सम्मान और नैतिक शासन को प्राथमिकता देते हैं। It means religious philosophies such as the golden rule found in various traditions provide a fundamental ethical basic for administrators. The teaching of Confucianism, for instance, advocate for the importance of benevolence, righteousness, and integrity. Administrators drawing inspiration from these philosophies are likely to make decisions guided by a sense of moral duty and responsibility to the community. Confucius principles have influenced leaders in East Asia, shaping administrative practices that prioritize social harmony, respect for authority, and ethical governance. सहानुभूति और करुणा का विकास, कल्टीवेशन ऑफ इम्पैथी एंड कंपैशन। बौद्ध धर्म के केंद्र में करुणा का दर्शन है, जो दूसरों के दुख को समझने और उसे दूर करने पर जोर देता है। बौद्ध सिद्धांतों को अपनी नेतृत्व शैली में शामिल करने वाले प्रशासन सहानुभूति यानी एम्पैथी विकसित करते हैं।
और ऐसे कार्यस्थल बनाते हैं जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता को महत्व देते हैं। इट मीन्स द फिलोसफिकल ऑफ कंपैशन सेंट्रल टू बुद्धिज्म emphasizes understanding and elevating the suffering of others. Administrators incorporating Buddhist principles into their leadership style cultivate empathy, creating workplaces that value emotional intelligence. बौद्ध धर्म में करुणा मतलब दयालु की अवधारणा प्रशासकों को ऐसी नीतियों को लागू करने के लिए मोटिवेट करती है जो कर्मचारी कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य सहायता को प्राथमिकता देती है। मीन्स द concept of karuna in Buddhism or compassionate action can inspire administrator to implement policies that prioritize employees' well-being and mental health support. Sense of purpose and service मतलब उद्देश्य और सेवा की भावना। जैसा कि सेवक जो होते हैं वो नेतृत्व का दर्शन जो कि अक्सर ईसाई शिक्षाओं में निहित है, लीडर को अपने समुदायों के सेवक के रूप में महत्व देता है। इस अप्रोच को अपनाने वाले प्रशासक अपनी भूमिकाओं को सेवा के अवसरों के रूप में देखते हैं, व्यक्तिगत सफलता से परे उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देते हैं। द फिलॉसफी ऑफ सर्वेंट लीडरशिप often rooted in Christian teachings emphasizes leaders as servants to the communities. Administrators adopting this approach view their roles as opportunities for service, fostering a sense of purpose and personal success. सेवक नेतृत्व की क्वेकर अवधारणा ने लीडर्स को अपने समुदायों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के लिए प्रभावित किया है तथा दूसरों की सेवा करने और उन्हें ऊपर उठाने की जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है। इट मीन्स द क्वेकर कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वेंट लीडरशिप हैज इन्फ्लुएंस्ड लीडर टू प्रायोरिटाइज द नीड्स ऑफ देयर कम्युनिटीज, प्रमोटिंग ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी to serve and uplift others. हिंदू धर्म के वसुधैव कुटुंबकम के दार्शनिक सिद्धांत का अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार है जो मानव के परस्पर जुड़ाव को रेखांकित करता है। इस दर्शन से निर्देशित प्रशासकों द्वारा विविधता का जश्न मनाने वाले समावेशी कार्यस्थल बनाने की अधिक संभावना है। मीन्स द फिलोसफिकल प्रिंसिपल ऑफ वसुधैव कुटुंबकम फ्रॉम हिंदुइज्म ट्रांसलेटिंग टू द वर्ल्ड इज वन फैमिली अंडरस्कोर्स द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी। एडमिनिस्ट्रेटर्स guided by this philosophy are more likely to create inclusive workplaces that celebrate diversity. भारतीय प्रशासनिक प्रथाओं में विविधता को अपनाना हिंदू दार्शनिक सिद्धांतों के प्रभाव को दर्शाता है जो एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देता है जो विभिन्न दृष्टिकोणों को महत्व देता है। मीन्स द embrace of diversity in Indian administrative practices reflects the influence of Hindu philosophical principles, fostering an environment that values different perspectives. अब देखिए व्यक्तिगत जवाबदेही और सत्यनिष्ठा भी देखने को मिलती है। विभिन्न धार्मिक परंपराओं में पाए जाने वाला सद्गुण नैतिकता का दर्शन सद्गुण चरित्र लक्षणों के विकास पर जोर देता है। सद्गुण नैतिकता से प्रभावित प्रशासक व्यक्तिगत जवाबदेही और ईमानदारी को प्राथमिकता देते हैं,
जिससे पारदर्शी और नैतिक नेतृत्व में योगदान मिलता है। मीन्स द फिलॉसफी ऑफ वर्च्यू ethics found in various religious traditions emphasizes the development of virtues character traits. Administrators influenced by virtue ethics prioritize personal accountability and integrity, contributing to transparent and ethical leadership. The Stoic philosophy, which has roots in ancient Greek and Roman thought, encourages administrators to focus on personal virtue, resilience, and moral fortitude in the face of challenges. मतलब ये हुआ कि स्टोइक दर्शन, जिसकी जड़ें प्राचीन ग्रीक और रोमन विचारधारा में हैं, प्रशासकों को चुनौतियों का सामना करते समय व्यक्तिगत सद्गुण, लचीलेपन और नैतिक दृढ़ता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उपयोगितावाद एक धर्मनिरपेक्ष नैतिक दर्शन है जो अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम भलाई पर जोर देकर न्याय के धार्मिक सिद्धांतों के साथ रेखांकित होता है। उपयोगितावादी सिद्धांतों को शामिल करने वाले प्रशासक समाज के समग्र लाभ के लिए हितधारकों के हितों को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। मीन्स यूटिलिटेरियनिज्म, ए सेकुलर एथिकल फिलॉसफी aligns with the religious principles of justice by emphasizing the greatest good for the greatest number. Administrators incorporating utilitarian principles seeks to balance stakeholder interest for the overall benefit of society. उपयोगितावादी विचार प्रशासकों को ऐसे निर्णय लेने में मार्गदर्शन कर सकते हैं जो सभी हितधारकों की भलाई को प्राथमिकता देते हैं, धार्मिक शिक्षाओं में पाए जाने वाले न्याय के सिद्धांत के अनुरूप होते हैं। मीन्स यूटिलिटेरियन कंसिडरेशंस कैन गाइड एडमिनिस्ट्रेटर्स इन मेकिंग डिसीजंस दैट प्रायोरिटाइजेस द वेल-बीइंग ऑफ ऑल स्टेकहोल्डर्स अलाइन विद प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस फाउंड इन रिलीजियस टीचिंग्स। जैसा कि हम प्रशासन पर धर्म के सकारात्मक प्रभावों को पहचानते हैं, इन नैतिक सिद्धांतों को आधार देने वाली समृद्ध दार्शनिक परंपराओं की सराहना करना आवश्यक है। विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक शिक्षाओं से प्रेरणा लेने वाले प्रशासक एक मजबूत नैतिक ढांचे के विकास में योगदान करते हैं जो सहानुभूति, करुणा और न्याय को प्राथमिकता देते हैं। प्रशासक की जटिलताओं को नेविगेट करने में इन दर्शनों की समझ नेताओं को नैतिक और जिम्मेदार शासन की ओर मार्गदर्शन कर सकती है। इससे एक सामंजस्यपूर्ण और टिकाऊ संगठनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। कहने का मतलब है, इट मीन्स एज वी रिकॉग्नाइज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज एसेंशियल टू एप्रिसिएट द रिच फिलोसफिकल ट्रेडिशंस दैट अंडरपिन these ethical principles. Administrators drawing inspiration from various religious and philosophical teaching contribute to the development of a robust ethical framework that prioritize empathy, compassion, and justice. In navigating the complexities of administration, an understanding of these philosophies can guide leaders towards ethical and responsible governance, fostering a harmonious and sustainable organization. अब देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज मेन के क्वेश्चन पेपर पर यदि आप नजर डालें तो देखिए क्वेश्चंस 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। Some people feel that values keep changing with time and situation, while others strongly believe that there are certain universal and eternal human values. Give your perception
इन दिस रिगार्ड विद ड्यू जस्टिफिकेशन। 2013 में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप नजर डालें। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर मोस्ट रेलिवेंट टुडे एंड व्हाई, डिस्कस। तो देखिए इस टॉपिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम में, आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख करके अनुमान लगा सकते हैं। अब मैं आपके सामने होमवर्क के लिए, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन हम आपको देना चाहते हैं। इन व्हाट वेज ऑफ हिंदू फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स सच एज वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम टेक्निकल इश्यू आ गया था। देखिए मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिस के लिए, राइटिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, लाइक एज इन व्हाट वेज टू हिंदू फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स सच एज वसुधैव कुटुंबकम shape administrative practices to promote diversity and inclusivity in the workplace। मीन्स वसुधैव कुटुंबकम जैसे हिंदू दार्शनिक सिद्धांत किस प्रकार कार्यस्थल में विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक प्रथाओं को आकार देते हैं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है, हाउ कैन एडमिनिस्ट्रेटर्स बैलेंस स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट बाय incorporating utilitarian principles into their decision making process aligned with the religious principle of justice। यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रशासन न्याय के धार्मिक सिद्धांत के साथ तालमेल बिठाते हुए उपयोगितावादी सिद्धांतों को अपनी निर्णय प्रक्रिया में शामिल करके हितधारकों के हितों में किस प्रकार संतुलन बना सकते हैं। जैसा कि आप जब YouTube में हमारे लेक्चर को सुनेंगे तो ये क्वेश्चन जो है आपको जो है वहां पर दिखेगा कैप्शन में। आप चाहें तो आंसर राइटिंग लिखकर आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी उत्तर मूल्यांकन करा सकते हैं। धन्यवाद।